राधे राधे। प्रेम के इस अनंत आकाश में जहां भावनाएं नक्षत्रों की भांति टिमटिमाती हैं, एक प्रश्न ऐसा है जो युगों युगों से हर भक्त, हर जिज्ञासु, हर प्रेमी हृदय के कोने में एक कोमल कसक बनकर उठता रहा है। एक ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर की खोज में न जाने कितनी लेखनियां चलीं, कितनी वाणी मुखर हुईं, कितने चिंतन मंथन हुए, पर जिसकी गूढ़ता आज भी उतनी ही ताज़ी है जितनी वृंदावन की कुंज गलियों में कान्हा की बांसुरी की टेर। वो प्रश्न जुड़ा है उस युगल से जिनका नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है, जिनकी कल्पना एक दूसरे के बिना असंभव है। वो युगल जिनके प्रेम ने प्रेम को परिभाषित किया, जिनके समर्पण ने समर्पण को सार्थकता दी, जिनकी लीलाओं ने भक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान की। हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत के आधार, लीला पुरुषोत्तम, सोधा कलाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्राण वल्लभा, उनकी आह्लादिनी शक्ति, प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की। जब प्रेम इतना विशुद्ध, इतना समर्पित, इतना अलौकिक था, जब एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी अदृश्य विधान की रेखा खिंच गई, ऐसी कौन सी दिव्य लीला रची गई कि ये शाश्वत युगल, ये अविभाज्य जोड़ी इस भूलोक पर लौकिक दृष्टि से सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार विवाह के पवित्र बंधन में क्यों नहीं बंध पाई? क्यों राधा रानी कान्हा की दुल्हनिया बनकर द्वारिका की महारानी नहीं कहलाईं? क्यों उनके हाथों में कृष्ण के नाम की मेहंदी तो रची, पर मांग में उनके नाम का सिंदूर नहीं सजा? ये एक ऐसा रहस्य है जो भक्तों के मन में कौतूहल भी जगाता है और एक अनकही पीड़ा भी। क्या ये कोई श्राप था, किसी भक्त की भूल का परिणाम, या ये स्वयं परमेश्वर की कोई गूढ़ योजना थी, जिसके माध्यम से वे संसार को प्रेम का कोई और ही, विवाह से भी परे एक उच्चतर संदेश देना चाहते थे? आइए आज हम सब मिलकर श्रद्धा और भक्ति के दीप प्रज्वलित कर पौराणिक ग्रंथों के सागर में डुबकी लगाएं, संतों की वाणी का अमृतपान करें और इस शाश्वत प्रश्न के विभिन्न आयामों को, विभिन्न कथाओं और मान्यताओं को समझने का एक विनम्र प्रयास करें। चलिए यात्रा आरंभ करते हैं उस प्रेम की जो विवाह की सीमाओं से परे होकर भी संपूर्ण है, जो वियोग में भी संयोग का अनुभव कराता है। दृश्य 2, कथा का प्रवाह, पौराणिक और आध्यात्मिक संदर्भ। इस गहन प्रश्न का उत्तर किसी एक वाक्य या एक कथा में समाहित नहीं है, बल्कि ये अनेक धागों से बुना हुआ एक दिव्य वस्त्र है, जिसके प्रत्येक धागे में एक अलग कहानी, एक अलग रहस्य पिरोया हुआ है। सबसे पहले हमें उस मूल तत्व को समझना होगा जो श्री राधा और श्री कृष्ण के संबंध का आधार है। पहला सूत्र, तात्विक एकता, अभिन्नता का सिद्धांत। श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गर्ग संहिता जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ एक स्वर में ये घोषणा करते हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण तत्वतः एक ही हैं। वे भिन्न नहीं, अभिन्न हैं। जैसे सूर्य और उसकी किरणें, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, जैसे पुष्प और उसकी सुगंध, वैसे ही कृष्ण और राधा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्मखंड में स्पष्ट उल्लेख है कि गोलोक धाम में, जो वृंदावन का भी दिव्य नित्य स्वरूप है, श्री कृष्ण परमात्मा हैं और श्री राधा उनकी पराशक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी अर्थात आनंद प्रदान करने वाली। कृष्ण आनंद के सागर हैं और राधा उस आनंद की लहर। कृष्ण रस के स्वरूप हैं और राधा उस रस की अनुभूति। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही ऊर्जा के दो रूप। भगवान स्वयं को राधा के बिना अधूरा मानते हैं और राधा कृष्ण के बिना अस्तित्वहीन। एक प्रसिद्ध श्लोक है, यथा त्वं च तथा हम च, भेदो नौ नास्ति कश्चन, क्षीरे धावल्यता यद्वत् यद्वद् वह्नौ च दाहिका। अर्थात जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में सफेदी और अग्नि में जलाने की शक्ति अभिन्न रूप से रहती है, वैसे ही हम दोनों एक हैं।
अब विचार कीजिए, जब दो आत्माएं, दो सत्ताएं मूल रूप से एक ही हों, तो उन्हें विवाह जैसे लौकिक बंधन की क्या आवश्यकता। विवाह तो दो पृथक अस्तित्वों को सामाजिक और धार्मिक रूप से एक करने की प्रक्रिया है। परंतु जो पहले से ही एक हैं, जो एक दूसरे की आत्मा में निवास करते हैं, उन्हें कौन सा बंधन बांध सकता है। उनका प्रेम तो आत्मा का आत्मा से शाश्वत संयोग है, जो किसी भी सांसारिक रीति रिवाज से परे है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधा मेरी आत्मा है और मैं राधा का जीवन हूँ। आत्मा का जीवन से विवाह कैसा। वे तो सदैव संयुक्त हैं, नित्य युगल हैं। उनका यह संबंध इतना गहरा और आंतरिक है कि विवाह का बाह्य प्रदर्शन उसे सीमित कर देता। इसलिए एक प्रमुख मान्यता यह है कि उनके बीच विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वे तो नित्य संयुक्त हैं, गोलोक में भी और इस भूलोक पर अपनी लीलाओं में भी। उनका प्रेम विवाह के सामाजिक अनुबंध से कहीं अधिक ऊंचा, शुद्ध और आध्यात्मिक था। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम एक आध्यात्मिक सत्य। दूसरा सूत्र, श्रीदामा का श्राप एक दिव्य विधान। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक कथा आती है, जो राधा कृष्ण के इस भूलोक पर वियोग और उनके लौकिक विवाह न होने का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। यह कथा पृथ्वी पर उनके अवतरण से बहुत पहले उनके नित्य धाम गोलोक की है। गोलोक धाम, जो कामधेनु गायों से घिरा, कल्प वृक्षों से सुशोभित, मणियों से जटित दिव्य भूमि है, जहां नित्य वसंत रहता है, जहां श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा श्री राधा और असंख्य गोपियों के साथ नित्य रासलीला में मग्न रहते हैं। वहीं पर कृष्ण के एक प्रिय पार्षद, उनके सखा और अनन्य भक्त थे, जिनका नाम था श्री दामा। श्री दामा कृष्ण से अगाध प्रेम करते थे, परंतु उनका प्रेम सख्य भाव का था और कभी-कभी इस सख्य भाव में वे राधा रानी के कृष्ण के प्रति विशेष अधिकार को सहन नहीं कर पाते थे। एक समय की बात है, श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक के एक रमणीय कुंज में विहार कर रहे थे। उनके बीच प्रेमपूर्ण वार्तालाप चल रहा था। उसी समय श्रीदामा वहां पहुंचे। किसी कारणवश श्रीदामा को यह प्रतीत हुआ कि श्री राधा कृष्ण को अन्य गोपियों और भक्तों की उपेक्षा करके केवल अपने में ही रमाए रखना चाहती हैं, या उनके मन में यह भाव आया कि राधा रानी कृष्ण के प्रति उतना समर्पण नहीं दिखा रहीं जितना उन्हें दिखाना चाहिए। कुछ कथाओं में यह भी आता है कि श्री कृष्ण ने विराजा नामक एक अन्य गोपी के प्रति क्षणिक स्नेह दर्शाया, जिससे राधा रानी को ईर्ष्या हुई और उन्होंने कुछ कटु शब्द कहे, जिसे देखकर श्रीदामा क्रुद्ध हो गए। श्रीदामा, जो कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, राधा रानी के इस व्यवहार, जैसा उन्हें प्रतीत हुआ, को सहन नहीं कर सके। उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे भूल गए कि श्री राधा स्वयं कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, उनसे अभिन्न हैं। आवेश में आकर श्रीदामा ने श्री राधा रानी को कठोर वचन कहे। श्रीदामा ने कहा, हे राधे, तुम स्वयं को कृष्ण की स्वामिनी समझती हो, तुम उनके प्रेम पर एकाधिकार जताना चाहती हो। क्या तुम नहीं जानती कि कृष्ण केवल तुम्हारे नहीं, अपितु समस्त गोलोक और समस्त ब्रह्मांड के हैं। तुम्हारा यह अभिमान उचित नहीं। श्री राधा, जो स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप हैं, कृष्ण की प्राण प्रिया हैं, श्री दामा के इन कटु वचनों और उनके द्वारा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम पर संदेह किए जाने से अत्यंत आहत और कुपित हुईं। उन्होंने भी श्री दामा को उनके अहंकार और उनकी ईर्ष्या के लिए धिक्कारा। राधा ने कहा, श्री दामा, तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, मेरे प्राणेश्वर हैं। मेरे और उनके प्रेम के मध्य बोलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। तुमने मेरे पवित्र प्रेम पर लांछन लगाने का दुस्साहस किया है। बात इतनी बढ़ गई कि क्रोध और आवेश के उस क्षण में श्री दामा ने अपनी वाणी पर नियंत्रण खो दिया और श्री राधा रानी को एक भयंकर श्राप दे डाला। श्री दामा ने ऊंचे और कांपते स्वर में कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं राधे, कि तुम्हें इस गोलोक से दूर जाना होगा। तुम्हें मनुष्य योनि में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और वहां तुम्हें 100 वर्षों तक अपने प्राण प्रिय कृष्ण का वियोग सहना होगा। तुम उनसे मिल नहीं पाओगी, उनका सान्निध्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। श्री दामा के इस वज्रपात समान श्राप को सुनकर गोलोक में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। श्री राधा, जो स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं, इस अन्यायपूर्ण श्राप से तिलमिला उठीं।
उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। उन्होंने भी उसी क्षण श्रीदामा को प्रतिश्राप दिया। राधा ने दृढ़ और गंभीर स्वर में कहा, और मैं तुम्हें श्राप देती हूं श्रीदामा, कि तुम भी इस गोलोक से पतित होगे। तुम पृथ्वी पर एक भयंकर असुर कुल में जन्म लोगे, और तुम्हें भी कृष्ण से विमुख होकर उनके कोप का भाजन बनना पड़ेगा। कृष्ण के हाथों ही तुम्हारी मुक्ति होगी, परंतु उससे पहले तुम्हें असुर योनि का कष्ट भोगना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने श्रीदामा को उनके कृत्य के लिए फटकारा और राधा रानी को सांत्वना देने का प्रयास किया। श्रीदामा को अपनी भूल का तीव्र पछतावा हुआ। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने राधा रानी से क्षमा याचना की, परंतु मुख से निकले श्राप और प्रतिश्राप वापस नहीं लिए जा सकते थे। वे तो विधि के विधान का अंग बन चुके थे। भगवान श्री कृष्ण ने, जो लीला के सूत्रधार हैं, इस घटना को भी अपनी भावी लीला का एक अंग माना। उन्होंने कहा कि ये श्राप और प्रतिश्राप फलीभूत अवश्य होंगे। इसी श्राप के कारण श्री राधा को पृथ्वी पर वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में बरसाना में जन्म लेना पड़ा, और श्री कृष्ण को देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा में। और इसी श्राप के फलस्वरूप उन्हें पृथ्वी पर 100 वर्षों का वो मार्मिक वियोग सहना पड़ा, जिसके कारण उनका लौकिक विवाह संभव नहीं हो सका। श्रीदामा ने पृथ्वी पर शंखचूड़ नामक असुर के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के द्वारा हुआ। यह कथा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राधा कृष्ण का विवाह न होना एक पूर्व निश्चित दिव्य योजना का हिस्सा था, जो एक श्राप के माध्यम से क्रियान्वित हुई। इस वियोग ने वास्तव में उनके प्रेम को और भी अधिक तीव्र और भी अधिक उत्कट बना दिया। विरह की इस अग्नि में तपकर उनका प्रेम संसार के लिए एक शाश्वत उदाहरण बन गया। यह वियोग ही उनकी लीला का एक अभिन्न अंग था। तीसरा सूत्र, परकीय प्रेम की सर्वोच्चता, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वैष्णव दर्शन, विशेषतः गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रेम के विभिन्न रसों की विस्तृत विवेचना की गई है। इनमें परकीय भाव या परकीय रस को भक्ति और प्रेम की एक अत्यंत उन्नत और तीव्र अवस्था माना गया है। परकीय का अर्थ है दूसरे की, अर्थात ऐसी नायिका जो सामाजिक रूप से किसी अन्य से विवाहित हो, परंतु उसका संपूर्ण प्रेम, उसकी संपूर्ण निष्ठा, उसका सर्वस्व, उसके आराध्य, उसके प्रेमी यहाँ भगवान कृष्ण के प्रति हो। कुछ पौराणिक आख्यानों, लोक कथाओं और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि श्री राधा का विवाह लौकिक दृष्टि से अयन घोष या रायाण नामक एक गोप से हुआ था। यह विषय अत्यंत गूढ़ है और इसकी अनेक आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं। यदि हम इस मान्यता को स्वीकार करते हैं तो कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम परकीय प्रेम की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के प्रेम में सामाजिक बंधनों, लोकलाज का भय, पारिवारिक उत्तरदायित्वों और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्त बाधाओं के होते हुए भी जब प्रेम अपनी पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ प्रगाढ़ होता है तो वह अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र माना जाता है। इसमें त्याग की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि प्रेमी या प्रेमिका को अपने प्रेम के लिए सामाजिक उपहास और तिरस्कार भी सहना पड़ सकता है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह परकीय भाव लौकिक कामुकता से सर्वथा भिन्न है। यह विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और सामाजिक बंधन गौण हो जाते हैं। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा और आत्मिक था कि कोई भी सांसारिक संबंध उसमें बाधा नहीं डाल सकता था। कुछ विद्वान और भक्त यह भी मानते हैं कि अयन घोष से जिस राधा का विवाह हुआ था वो छाया राधा थीं, अर्थात राधा रानी की एक प्रतिकृति जो योग माया द्वारा रची गई थी। वास्तविक राधा तो सदैव कृष्ण की ही थीं, कृष्ण में ही लीन थीं। यह लीला इसलिए रची गई ताकि परकीय प्रेम का सर्वोच्च आदर्श संसार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके और साथ ही लौकिक दृष्टि से राधा रानी के चरित्र पर कोई आक्षेप भी न आए। इस दृष्टिकोण से राधा कृष्ण का विवाह न होना उनके प्रेम को परकीय भाव की उस उत्कटता और दिव्यता तक ले जाने के लिए आवश्यक था। इस दृष्टिकोण से राधा कृष्ण का विवाह न होना उनके प्रेम को परकीय भाव की उस उत्कटता और दिव्यता तक ले जाने के लिए आवश्यक था, जहां प्रेम सभी सीमाओं को तोड़कर असीम हो जाता है। यह प्रेम की परीक्षा भी थी और उसकी विजय भी। चौथा सूत्र, लोक शिक्षा और प्रेम के आदर्श की स्थापना। भगवान के प्रत्येक अवतार और उनकी प्रत्येक लीला का एक गूढ़ उद्देश्य होता है, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और मानव जाति का कल्याण।
राधा कृष्ण की प्रेम लीला और उनका विवाह न होना भी संसार को एक महत्वपूर्ण संदेश देने का माध्यम बना। यदि राधा और कृष्ण का विधिवत विवाह हो जाता तो संभवतः उनका प्रेम एक आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण बनकर रह जाता। परंतु उनका विवाह न होकर भी उनके बीच जो अगाध, निस्वार्थ और समर्पणपूर्ण प्रेम था, उसने प्रेम की परिभाषा को ही बदल दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम शारीरिक मिलन, सामाजिक स्वीकृति या वैवाहिक बंधन का मोहताज नहीं होता। प्रेम एक अनुभूति है, एक भावना है, एक आध्यात्मिक जुड़ाव है जो इन सब बाह्य उपाधियों से परे है। राधा कृष्ण ने अपने आचरण से यह दर्शाया कि प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप काम, भौतिक इच्छा या वासना नहीं, बल्कि प्रेम, आध्यात्मिक स्नेह, निस्वार्थ समर्पण है। विवाह अनेक बार अपेक्षाओं, अधिकारों और कर्तव्यों के ताने बाने में उलझ जाता है, परंतु राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इन सभी सांसारिक गणनाओं से मुक्त था। वह केवल देना जानती थीं, बदले में कुछ पाने की अभिलाषा उनके मन में कभी नहीं आई। कृष्ण के मथुरा और फिर द्वारका चले जाने के बाद भी राधा का प्रेम जरा मात्र भी कम नहीं हुआ, बल्कि विरह की अग्नि में वह और भी प्रखर और भी उज्जवल होता गया। उनकी प्रतीक्षा, उनका अटूट विश्वास, उनकी अनन्य भक्ति, ये सब प्रेम की उस शक्ति का प्रमाण है जो दूरी और समय की सीमाओं को भी लांघ जाती है। यह प्रेम की वह अवस्था है जहां प्रेमी और प्रेमिका भौतिक रूप से दूर होते हुए भी आत्मिक रूप से एक दूसरे में ही लीन रहते हैं। इस प्रकार उनका विवाह न होना एक तरह से प्रेम को विवाह की संकीर्ण सीमाओं से मुक्त करके उसे एक विस्तृत अनंत आकाश प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम का अर्थ केवल पा लेना नहीं होता, बल्कि कभी-कभी त्याग, समर्पण और विरह में भी प्रेम की सच्ची पूर्णता और दिव्यता निहित होती है। उनका यह प्रेम भक्ति योग का, विशेष रूप से मधुरा भक्ति का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण बन गया, जहां भक्त राधा अपने भगवान कृष्ण को अपने प्रियतम, अपने सर्वस्व के रूप में प्रेम करता है। 5वां सूत्र, कृष्ण का वृहद उद्देश्य और लीला का विस्तार। भगवान श्री कृष्ण का अवतार केवल वृंदावन में प्रेम लीलाएं करने और बांसुरी बजाने तक सीमित नहीं था। उनके अवतरण के पीछे एक महान और व्यापक उद्देश्य था। पृथ्वी पर बढ़ते हुए अधर्म का नाश करना, दुष्टों का संहार करना, साधुओं की रक्षा करना, धर्म की पुनः स्थापना करना और भगवद गीता के माध्यम से संसार को शाश्वत ज्ञान का उपदेश देना। जब कृष्ण वृंदावन की मधुर लीलाओं को समाप्त कर कंस वध के लिए मथुरा प्रस्थान करते हैं तो उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होता है। कंस वध, जरासंध और कालायवन जैसे असुरों से युद्ध, द्वारका नगरी की स्थापना, पांडवों की सहायता, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करना, ये सभी उनके जीवन के महत्वपूर्ण चरण थे जो उनके अवतार के मूल उद्देश्य से जुड़े हुए थे। इन विराट कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उन्हें वृंदावन के उस मोहक वातावरण और राधा रानी के उस अलौकिक प्रेम से लौकिक रूप से दूर होना पड़ा। यदि कृष्ण राधा से विवाह करके वृंदावन में ही बस जाते तो शायद वे अपने इन व्यापक और युगांतकारी कार्यों को उस प्रकार संपन्न नहीं कर पाते जिस प्रकार उन्होंने किया। राधा रानी, जो स्वयं कृष्ण की अंतरंग शक्ति थीं, उनके इस दिव्य मिशन को भली भांति जानती थीं। वे कृष्ण के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहती थीं। उनका प्रेम इतना निस्वार्थ और उदात्त था कि उन्होंने कृष्ण को उनके महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं से दूर जाने दिया, भले ही इसके लिए उन्हें आजीवन असह्य विरह की वेदना क्यों न सहनी पड़ी। यह राधा के प्रेम की सर्वोच्चता और उनके त्याग का अनुपम उदाहरण है। सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं बनता, बल्कि वह तो मुक्ति का, उन्नति का और कर्तव्य पालन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अतिरिक्त कुछ पौराणिक संदर्भ यह भी बताते हैं कि कृष्ण ने रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती और अन्य 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। ये सभी उनकी पत्नियां पूर्व जन्मों में विभिन्न ऋषि मुनि या देवियां थीं जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। उन वरदानों को फलीभूत करना और उन सभी आत्माओं का उद्धार करना भी कृष्ण के अवतार का एक अंग था। राधा के साथ उनका संबंध इन सभी लौकिक विवाहों से भिन्न, अद्वितीय और पूर्णतः आध्यात्मिक धरातल पर था। 6वां सूत्र, वियोग श्रृंगार और भक्ति रस की निष्पत्ति। भारतीय काव्यशास्त्र और भक्ति परंपरा में श्रृंगार रस को रसराज अर्थात सभी रसों का राजा माना गया है। इसके दो प्रमुख भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका के
संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका के मिलन, उनके साथ रहने और उससे उत्पन्न सुखद अनुभूतियों का वर्णन होता है, जबकि वियोग श्रृंगार में उनके बिछुड़न, विरह की पीड़ा, प्रतीक्षा की व्याकुलता और स्मृति से उत्पन्न भावों का चित्रण होता है। अनेक आचार्य और रसमर्मज्ञ ये मानते हैं कि वियोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार की अपेक्षा अधिक गहन, मार्मिक और हृदयस्पर्शी होता है। विरह की अग्नि में तपकर प्रेम और भी अधिक निखरता है, और भी अधिक पवित्र और प्रगाढ़ होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम विशेष रूप से कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका लौकिक विवाह न होना और कृष्ण का वृंदावन से सदैव के लिए दूर चले जाना इस दिव्य वियोग को जन्म देता है। राधा रानी की विरह वेदना, कृष्ण की याद में उनकी तड़प, उनकी आंखों से निरंतर बहती अश्रुधारा, प्रकृति के प्रत्येक उपादान में कृष्ण को देखना, भ्रमर को दूत बनाकर कृष्ण को संदेश भेजना, ये सब भक्ति साहित्य की अमूल्य निधि बन गया। महाकवि सूरदास, रसखान, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्त कवि और अष्टछाप के कवियों ने राधा के इसी विरह को अपनी लेखनी का आधार बनाकर भक्ति रस और प्रेम की ऐसी अजस्र धारा प्रवाहित की, जो आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय को सींच रही है। यदि राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता और वे सदैव साथ रहते, तो शायद भक्ति और साहित्य की ये अनुपम संपदा, ये मार्मिक अनुभूति हमें प्राप्त न होती। उनके वियोग ने प्रेम की अनगिनत सूक्ष्म और गहन अनुभूतियों को जन्म दिया, जो संयोग में संभवतः उतनी स्पष्टता से प्रकट न हो पातीं। ये वियोग ही उनके प्रेम की गहनता, उनकी एकनिष्ठता और उनकी आध्यात्मिकता की कसौटी बना। दूर रहकर भी वे एक दूसरे के कितने निकट थे, कितने अभिन्न थे, ये उनके प्रेम की दिव्यता को ही प्रमाणित करता है। राधा का प्रत्येक श्वास कृष्ण के नाम पर समर्पित था और कृष्ण के हृदय में राधा सदैव अक्षुण्ण रूप से विराजमान रहती थीं। उपसंहार: प्रेम की शाश्वतता और विवाह से परे संबंध। इन विभिन्न पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक व्याख्याओं और दार्शनिक दृष्टिकोणों के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधा का लौकिक विवाह क्यों नहीं हुआ। ये स्पष्ट है कि इसका कोई एक सरल उत्तर नहीं है, बल्कि अनेक कारण और परिस्थितियां मिलकर इस दिव्य लीला का ताना बाना बुनती हैं। चाहे वो उनकी मूल तात्विक एकता और अभिन्नता हो, जिसके कारण विवाह की औपचारिकता अनावश्यक थी, चाहे वो श्री दामा का श्राप हो, जिसने उनके भूलीला में वियोग को अनिवार्य बना दिया, चाहे वो परकिया प्रेम के सर्वोच्च आदर्श को स्थापित करने की दिव्य योजना हो, चाहे वो संसार को प्रेम की निस्वार्थ और त्यागपूर्ण शिक्षा देना हो, चाहे वो कृष्ण के अवतार के वृहद उद्देश्यों की पूर्ति और उनके विभिन्न कर्तव्यों का निर्वहन हो, या फिर चाहे वो वियोग श्रृंगार के माध्यम से भक्ति रस की पराकाष्ठा को प्रकट करना हो, प्रत्येक दृष्टिकोण उनके प्रेम की अलौकिकता, उसकी दिव्यता और उसकी गहनता को ही रेखांकित करता है। श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह न होना उनके प्रेम की किसी कमी या अपूर्णता का द्योतक नहीं है, बल्कि ये उनके प्रेम की विशिष्टता, उसकी अद्वितीयता और उसकी सीमाओं से परे होने का प्रमाण है। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों, सामाजिक परिभाषाओं और लौकिक अपेक्षाओं से कहीं ऊपर एक विशुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर स्थित है। ये आत्मा का परमात्मा से, भक्त का भगवान से और शक्ति का शक्तिमान से शाश्वत, अनन्य और अटूट प्रेम है। राधा और कृष्ण का संबंध विवाह के सामाजिक अनुबंध से कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक पवित्र और कहीं अधिक व्यापक है। वे तो एक ही दिव्य ज्योति के दो अविभाज्य स्वरूप हैं, जो इस जगत को प्रेम, भक्ति और समर्पण का शाश्वत संदेश देने के लिए ही इस धरा पर अवतरित हुए। उनका नाम आज भी और अनंत काल तक एक साथ ही लिया जाता रहेगा। राधे कृष्ण, श्यामा श्याम, युगल सरकार, ये नाम ही उनके अभिन्न और नित्य संबंध का सबसे बड़ा प्रमाण है। वास्तव में जब हम उनके प्रेम की इस आध्यात्मिक गहराई और उसकी तात्विक एकता को समझ लेते हैं, तो ये प्रश्न ही गौण हो जाता है कि उनका विवाह हुआ या नहीं। उनका प्रेम तो कालातीत है, शाश्वत है और विवाह की लौकिक संस्था से कहीं परे आत्मा के स्तर पर नित्य सिद्ध है। अंतिम और परम सत्य यही है कि राधा कृष्ण की हैं और कृष्ण राधा के। उनका ये दिव्य संबंध किसी भी सांसारिक विधान या प्रमाण का मोहताज नहीं है। ये प्रेम ही उनकी पहचान है और ये पहचान ही शाश्वत है।